बाहर जरूर कुछ कर रही है और हर बार हमसे कुछ न कुछ छुपा रही है। मैंने कहा था आपसे बेवकूफ बना रही है। ये जो कह रहे हैं वो सही है क्या? मैं तुमसे पूछ रही हूँ जागृति, बोलो। पुलिस ऑफिसर की वजह से ही इस घर ने अपनी सारी खुशियाँ खो दी। पुलिस ऑफिसर की वजह से ये घर एक इंसान को खो चुका है। जिस काम से हम सब लोग नफरत करते हैं, आज वही काम तुम सबकी नजरों में धूल झोंक के कर रही हो। तुम निकल जाओ हमारे घर से। अरे नहीं, मैंने कहा ना जाओ। रुक जाइए। यहाँ हर किसी को गुस्सा आता है। दिमाग खराब हो गया है क्या? या फिर इन लोगों की तरह आप भी नासमझ बन रही हैं? मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। और क्या बताना है और अब क्या सुनाना चाहते हो? जो कहा वो काफी है, तुम भी बाहर चले जाओ। जागृति का सच तुमने हमारे सामने रखा, केवल इस बात को लेकर हम तुम्हें कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तक चुप है। मैंने जो कहा शायद आपने गलत समझ लिया। दरअसल जागृति के स्कूल ग्राउंड को एक गुंडे ने कब्जा कर लिया था। जब पुलिस में शिकायत की गई तो उस केस को गंभीरता से नहीं लिया। इसीलिए एक पत्रकार होने के नाते मैंने जागृति की मदद की। बस इसी सिलसिले में वो मुझसे मिली और आप सबको लगा कि ये सच में पुलिस ऑफिसर है। तुम्हें तो हमेशा अधूरा अधूरा कहने की आदत ही है। सामने वाला क्या कहना चाहता है ये पूरा सुनना ही नहीं है। ये तुम्हारी आदत है। अगर तुम्हें सिर्फ बात ही करनी थी तो यहाँ बाहर सबके सामने कर सकते थे। बाहर इसी तरह चिल्लाते रहेंगे, इसीलिए सबके सामने बात नहीं की। क्या हुआ? तुम दोनों भी अंदर ही थे क्या? केदार, तुम अंदर क्या कर रहे थे? हम दोनों एक ही स्कूल में है ना छोटी माँ, इसलिए वो मेरे साथ आया और कुछ नहीं। तुम अंदर क्या कर रही थी? मैं अंदर वॉशरूम में थी माँ। बाहर आवाजें आ रही थी, क्या चल रहा है देखने बाहर आ गई। तुम सब लोग भी ना बात कुछ नहीं और हल्ला मचाया ढेर सारा। बेटा, आपका काम खत्म हो गया ना? हाँ, हो गया है दादी माँ। अब आप जाइए बेटा। शादी के घर में झगड़े होना अच्छा शगुन नहीं होता। ठीक है। हर बार किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहे हैं। सिर्फ एक ही नहीं, सभी का यही बर्ताव है। आगे से कम पूरी बात क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। आधे में शादी छोड़कर आ गए। चलिए यहाँ से। छोटी माँ, देखो, तुम्हारी वजह से बहुत झगड़े हो रहे हैं। अगर तुम मंडप में रहोगी तो पता नहीं और कितने झगड़े होंगे। जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, समझ गई? चलिए। छोटी माँ, प्लीज छोटी माँ। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जागृति, शादी में सब लोग वो फोटो देख लेंगे। इससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है जागृति। परिवार में किसी ने भी वो फोटो देख ली तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम वही बातें सोचकर अपने दिमाग को खराब करना बंद करो यामिनी। हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे।
परेशान मत हो, फोन उठाओ और बात करो। स्पीकर ऑन करना। हेलो बेबी, कैसी हो? ये क्या बेबी, कुछ बोल नहीं रही हो? निशी की शादी हो रही है। निशी की शादी में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। कैसा है वो? नीच कहीं के, कमीने कहीं के, मेरा विश्वास जीतकर मुझे ही धोखा देने चला। मैं तो सच में तुमसे प्यार कर बैठी थी। ऐसा करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जिस तरह तुमने मुझे पुलिस से पकड़वाते समय नहीं सोचा, वैसे ही गहने लेकर मैं अपने रास्ते जा रहा था। तभी ऑटो वालों ने और पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा। क्या लगा बदला नहीं लूंगा? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, वो फोटो तुरंत डिलीट करो और पुलिस के सामने सरेंडर करो। अगर नहीं किया तो? हाँ, अगर सरेंडर नहीं किया तो मुझे भी जानने आगे क्या होगा। मुझ पर, इस दिनेश पर हाथ उठाया। लगता है इस फोटो से दिल नहीं भरा है। एक लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ। नेक्स्ट मैं एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, क्या कहती है? वीडियो? कैसा वीडियो? जब हम कॉलेज ट्रिप पर गए थे, तब यामिनी कमरे में कपड़े बदल रही चुप थी। कर, गवार। ए, तुम किससे बात कर रहे हो? ये शायद तुम भूल रहे हो दिनेश, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। तुमने कह दिया और मैंने सुन लिया, अब बस करो। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। यामिनी के हाथों 50 लाख भिजवा दो। एक बात और ध्यान रखना, मेरी लोकेशन पर सिर्फ यामिनी ही आनी चाहिए। अगर तुमने मुझे पकड़वाने या पुलिस को सौंपने की कोशिश की तो वो वीडियो जल्द ही वायरल हो जाएगा। 50 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? अरे रे बेबी, रो रही हो क्या? जब तुम मेरी पार्टी में थी, तुम्हें अच्छे से रखता था ना। अब देखो, तुमने पार्टी बदल ली और बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। इसीलिए मैंने जो कहा है बस उतना ही करो, ओके? ओए, डार्लिंग, खास कर तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी दी गई लोकेशन पर मेरे आदमी होंगे। उन्हें पैसों का बैग देना और वो वीडियो ले लेना। टाइम नहीं है, बस 15 मिनट है। उसके बाद सिर्फ 5 मिनट रुकूंगा, फिर निकल जाऊंगा। हेलो। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं कुछ भी करूं तो इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती। मामा जी से पूछूंगी तो वो तो ढेर सारे सवाल करेंगे जिनका जवाब मैं नहीं दे सकती। उठ जा, उठो यामिनी। उसके पास वो वीडियो है भी या नहीं है मुझे नहीं पता। वो जिस वीडियो की बात कर रहा है, क्या वो वीडियो सच में उसके पास हो सकता है? जब हम लोग कॉलेज में थे तब हम ट्रिप पर गए थे, तब वो भी हमारे साथ आया था। चांस नहीं ले सकते केदार। अगर सच में उसके पास वीडियो है तो वो उसे वायरल कर देगा। उसे किसी भी तरह रोकना होगा, और अगर रोकना है तो उसके लिए हमें अपने पास 50 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे केदार। अभी के अभी हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? वैसे एक आइडिया है, लेकिन ये आइडिया कितना काम करेगा ये नहीं पता। लेकिन इस आइडिया के अलावा मुझे और कुछ सूझ भी नहीं रहा। कौन सा आइडिया? दहेज के पैसे जो तुम्हारे पास रखने के लिए तुम्हें पापा ने दिए हैं। समझे जी, जो चीजें लड़की को देनी है
और युवराज का 1 करोड़ दोनों इसी में है। परंपरा के हिसाब से आपको ये मुझे शादी के मंडप में देना चाहिए। जागृति, ये पैसे संभाल कर रखना बेटा। मैंने कहा था ना, ये आइडिया शायद काम ना करे, लेकिन इतने सारे पैसे लाना, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उन पैसों की वजह से तो शादी रुक जाएगी केदार। पापा जी ने कहा था कि वो पैसे शादी के मंडप में ही लेने वाले हैं। मुहूर्त के लिए अभी हमारे पास 1 घंटा है। हम पैसे उसके पास ले जाएंगे और फिर दिनेश से वीडियो लेकर 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, कोई भी गड़बड़ हुई तो निशी की शादी रुक जाएगी। सबके सामने हमारे खानदान की इज्जत जाएगी। हमें पैसों के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। जागृति, यामिनी, जागृति उठो। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। टाइम भी बहुत कम है। जागृति, इस प्रॉब्लम से मुझे कैसे भी करके बाहर निकलना होगा। प्लीज जागृति, यामिनी, मुझे बचा लो, उठ जाओ तुम। जागृति, ये पैसे संभाल कर रखना बेटा। ठीक है यामिनी। सॉरी पापा, मैं आपसे बिना पूछे ये पैसे ले रही हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं इन्हें जल्दी लेकर आऊंगी ताकि निशी की शादी में कोई भी रुकावट ना आ जाए। सुनो, मैं दूर ही रहूंगा। यामिनी आकर तुम्हें पैसे देगी। उसमें पैसे हैं या नहीं ये समझने के बाद ही मैं सामने ठीक है आऊंगा। भाई। और जब तक हम यहाँ से निकल ना जाएं, तब तक पूरा ध्यान रखना। वो जागृति इतनी आसानी से पैसे नहीं देगी। मुझे पकड़वाने के लिए जरूर कोई प्लान बनाई होगी। वो तो एक लड़की है भाई, क्या कर लेगी? हम 3 लोग हैं, संभाल लेंगे उसे। आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन तो लेनी ही पड़ेगी। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो अंजाम सही नहीं होगा। उस यामिनी के साथ कोई और आता है तो उसे मार डालना। ठीक है भाई। सावधान रहना। ठीक है भाई। भाई, बोलो। वो लड़की आ गई। पीछे और कोई है या नहीं पहले चेक कर लो और बैग ले लेना। ठीक है भाई। बैग दो। दिनेश कहाँ है? दिनेश को ही पैसे दूंगी। ए, हम जो कह रहे हैं वो करो, वरना क्या होगा पता है ना? चलो आ जाओ। आओ। चलो बैग दो। सब ठीक है भाई, पैसे मिल गए और इसके पीछे भी कोई नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे बेबी, क्या हो गया तुम्हें?
इन लोगों को देखकर डर गई हो क्या? अपने ही लोग हैं, चिल मारो। प्लीज दिनेश, वो वीडियो डिलीट कर दो ना प्लीज। अगर वो वीडियो बाहर आ गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। यामिनी डियर यामिनी, तुम मेरी एटीएम हो यामिनी। जब तक तुम जिंदा हो मैं जी सकता हूँ। तुमने पैसे दे दिए ना, अब घर जाओ और निशी की शादी के मजे लो। अगली बार पैसे चाहिए होंगे तो कॉल करूंगा। दिनेश प्लीज दिनेश, ऐसा मत कहो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तुमने जितने पैसे मांगे सब दे दिए ना। अरे डियर यामिनी, आज 50 लाख लेकर आई हो ना तुम। जितना कहूंगा उतना ले आओगी। मुझे पता है मेरी हर डिमांड पूरी करोगी तुम, है ना? तो फिर मैं वो वीडियो डिलीट क्यों करूं? गलती पे गलती करते जा रहे हो दिनेश। मुझे भी लगा था गलती करके छोड़ दूं, पर जब तुमने मुझे पुलिस में पकड़वाया तो अब इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगा। जब भी मैं पैसे मांगूंगा तुम्हें लाने ही पड़ेंगे, वरना आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है। सब तुम्हारे फोटो और वीडियोस का मजा लेंगे। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, मुझे अच्छे से पता था कि तुम आओगी, इसीलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। यामिनी तुम जाओ। मेरी बात तो सुनो जागृति। यामिनी मैंने कहा ना जाओ। महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बम। ए, देखो मत, चलो निकलो। ए, इन दोनों को खत्म कर दो। जैसे लोग जो लड़कियों को धोखा देते हैं ना, उन्हें सीधा गोली मारनी चाहिए, वो भी सीने में। एक लड़की जब अपना घर परिवार छोड़ के एक अजनबी पर भरोसा करती है और उसके साथ आगे बढ़ती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन तुम जैसे लोग मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हो, और इस कदर बर्बाद करते हो कि वो लड़कियां अपनी जान देने से पहले सोचती तक नहीं है। मौत उन जैसी लड़कियों की नहीं होनी चाहिए, मौत तुम्हारे जैसे हैवान की होनी चाहिए। लड़कियों का डर ही तुम्हारी ताकत है। और ये मत समझना कि ये बात मुझे नहीं पता, समझे?
जिस दिन लड़की तुम्हें सबक सिखाएगी उस दिन तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। चलो फोन निकालो जल्दी। इसकी कॉपियां कहीं और भी होंगी। नहीं नहीं है। सच बताओ, जल्दी जबान से सच उगलो वरना। नहीं, सिर्फ यही एक कॉपी है, कसम खाकर बोल रहा हूँ, और कॉपीज नहीं है। अगर यामिनी की एक भी फोटो कहीं पर लीक हुई ना, तो चाहे तुम जेल में हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अगर दोबारा यामिनी की तरफ देखा तो मैं तुम्हारी जान लूंगी। सारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट करो। फोन को अच्छी तरह से चेक करो, कहीं भी बैकअप हो तो वो सभी डिलीट हो जाना चाहिए, लेकिन उस फोन को तोड़ना मत। ठीक है मैडम। जागृति, ये मत समझना कि ये खेल खत्म हो गया है। मैं लौटूंगा और सबक सिखा कर रहूंगा। जा ले जाओ इसे। चल। क्या हुआ? मैंने सब कुछ डिलीट करवा दिया है, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। थैंक यू जागृति। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। थैंक यू जागृति। हम सभी का एक परिवार है। थैंक यू किस लिए? ये मेरी जिम्मेदारी थी। अब लेट हो रहा है, चलो जल्दी चलते हैं, आ जाओ। हर हर महादेव। सुनिए, ये सब क्या है जी? इन लोगों ने जो वादा किया वो दिया नहीं, लड़की को सीधा मंडप में बिठा दिया। अभी तो काफी वक्त बचा हुआ है, जब मंगलसूत्र पहनाएंगे तब ले आएंगे। अगर इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया और अगर ये शादी हो गई तो क्या लगता है हम लोग कुछ कर पाएंगे क्या? इसीलिए शादी होने से पहले सब तय हो जाना चाहिए। जाइए ना, जाके बात करिए उनसे। अच्छा समझी जी। बोलिए बोलिए समझी जी। वही वो दहेज के अरे पैसे। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। रेखा, अलमारी में जो पैसे हैं उसे हाँ लेकर लेकर आती हूँ। तुम भी जाओ रागिनी। ठीक है भैया। बस 2 मिनट में पैसे आ जाएंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेके आने ही वाले हैं, जरा सब्र रखो। ये क्या, कमरे में ही रहने के लिए कहा था, ये कहाँ गई होगी? एक ही जगह पे रुकेगी, वो जागृति कैसे कहलाएगी? चलो जाकर पैसे लेके आते हैं। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों रुक गई? चलो ना। इसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि 1 करोड़ रुपए हैं। ये क्या कह रही हो भाभी आप? जरा ठीक से देखो। मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है बेटा। पैसे कहाँ गए? वही तो समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ रेखा, अभी तक यहीं हो? सुनिए जी, मुझे लगता है इसमें पैसे कम हैं। ये क्या कह रही हो? आप भी एक बार देखिए ना। इसमें तो सिर्फ 50 लाख रुपए हैं, बाकी के कहाँ गए? अरे ऐसा कैसे? हमने तो 1 करोड़ ही रखे थे, फिर 50 लाख कहाँ गए? अभी भी समझ नहीं पा रही हो भाभी? पैसे बैग में रखे थे और जो लड़की कमरे में थी वो कमरे से गायब है। इसका मतलब तो समझ जाओ। रागिनी, पागल हो गई हो क्या? जब देखो जागृति पे गुस्सा निकालती रहती हो तुम। वैसे रागिनी ने जो कहा वो सच भी तो हो सकता है। पैसे तो उसी ने रखे थे ना। जब रखे थे तब तो पूरे थे, और अब आधे हैं, तो इसका क्या मतलब है? जागृति ने यहीं रखे थे, चलो चल कर ढूंढते हैं। अरे क्या हुआ, तुम लोग पैसे लेने गए थे और तीनों के तीनों गायब हो गए। वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो तुम लोग। रहने दो माँ, कहूंगी तो फिर गाली दोगी। नहीं बोलूंगी, तुम बोलो। तुम्हारी वो पोती ब्रीफ केस में जो दहेज के पैसे थे उसमें से आधे पैसे लेकर कहीं भाग गई है। रागिनी, किसी के बारे में बोलने से पहले सोच लिया करो 10 बार। ये चोर किसे कह रही हो तुम? जरा ठीक से देखो। ये क्या है जी? ये लोग कब से पैसे लेने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। क्या बात हो गई? अरे लेके आते ही होंगे, भाग थोड़ी जाएंगे।
उस दिन पैसे बैग में ही रखे थे, फिर लाने में इतनी देर क्यों हो रही है? आपको अजीब नहीं लग रहा है क्या? मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पता करना है ना तो खुद जाके पूछ लो। ठीक है। कहाँ जा रही हो? अरे आप ही ने तो कहा जाके देख लो, इसीलिए जा रही हूँ। बेचारी जागृति, उसे कितनी बातें सुननी पड़ी। उस झगड़े के बाद उसे बहुत कुछ सुनना पड़ा है। वैसे भी ये बात आज नहीं तो कल सबको पता चलनी ही है। कम से कम अगर मैं अभी बता दूं तो जागृति को गलत नहीं समझेंगे। उसके पापा के बारे में भी बता दूं तो गलत नहीं समझेंगे। हेलो, कौन? हेलो सर, मैं सुरेश बोल रहा हूँ, कीर्ति का पापा। हाँ बोलो सुरेश। स्पीकर ऑन कीजिए। आपको सच बताने के लिए फोन किया है। कैसा सच? क्या बताना चाहते हैं? दरअसल मैं स्कूल की जमीन के सिलसिले में बात करने आया था और आपके घर की लड़की के बारे में बात करने। हमारे घर की लड़की? वो लड़की एक लड़के से प्यार कर रही थी। वो लड़का अच्छे घर का नहीं है। उसने उस लड़की के अश्लील फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए। लड़की कहती है ये मॉर्फिंग है, लेकिन लड़का कह रहा है ये सच है। उसकी नीयत से लग रहा है कि बिना पैसे लिए मानेगा नहीं वो। आप सब बड़े हैं, इसीलिए सोचा आपसे बता दूं मैं। हमारे घर की लड़की? कौन है वो? लड़की कौन है? बोलो सुरेश। हेलो 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 सुरेश। हेलो हेलो सर। हेलो, वो लड़की यामिनी है सर। हेलो, बोलो ना बेटा, कौन है वो? हेलो। सुनिए, फिर से ट्राई कीजिए। आपने जिस नंबर पर डायल किया है वो अभी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ आ रहा है। ये क्या है? वो फोन करके क्या कह रहे थे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पर मैं सब समझ गई। बाप रे बाप, आपकी लड़की किसी और लड़के से प्यार करती थी। जब उसने उसे छोड़ दिया तो अपने बेटे की शादी मेरे बेटे से करवा रहे हैं। कितना बड़ा धोखा दिया है आप लोगों ने। और वो लड़का, उसने क्या कहा? फोटो और वीडियो भी वायरल कर देगा। अरे रे, हमारी निशी बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप चुप रहिए बहन जी। इतना सब सुनने के बाद सच को छुपा रही हैं। सुरेश ने जो कहा मैंने सब सुन लिया है। वो जागृति किसी को सच ना पता चले इसीलिए सुरेश के साथ इसी बारे में चुपचाप बात कर रही थी ना? नहीं भाभी, जरूर कहीं कोई गलती हुई है। सही कहा, शादी के लिए हमने हाँ कही, यही हमारी गलती है। लेकिन अब ये शादी नहीं हो सकती। देखिए, आप ऐसा मत कहिए। अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली। ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। अरे मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए। ये भाभी इतना आग बबूला क्यों हो गई है? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। वैजयंती, ये क्या कर रही हो? यहाँ सब लोग देख रहे हैं। अपनी इज्जत का क्या होगा, कभी सोचा है? मैं अपने घर और खानदान की इज्जत बचाने के लिए ये शादी रोक रही हूँ। आप ये सब क्या कह रही हैं चाची? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हुआ क्या है बताइए। यहाँ बहुत कुछ हुआ है कौशिकी। इन लोगों ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और ये शादी करवा रहे थे। जब से ये शादी तय हुई है कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो ही रही थी। मैंने सोचा दो अलग खानदान मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत तो नोक झोंक होती रहती है। आज इनका झूठ सामने आ गया, क्योंकि भगवान जी हम सब के साथ हैं। इस शादी से पहले ही इनकी सच्चाई हमारे सामने आ गई। समधन जी, सबके सामने ऐसे चिल्लाइए मत। अंदर चल के बात करते हैं, चलिए। जो गलती हुई है उसे चार दीवारी में छुपा सकते हैं क्या?
और वैसे भी आप लोगों से बात करने का क्या मतलब? सुनो बेटा, उठो जल्दी मंडप से, उठो। आप सबका शुक्रिया कि मेरे बेटे को आशीर्वाद देने आए। आप सबकी आभारी हूँ मैं। अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं। यहाँ कोई शादी नहीं होगी। सासू माँ, क्या हो गया जो शादी रोक रही हैं? ए लड़की, तू तो ज्यादा बोली मत। सासू माँ कह के बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं तुमने। बेटा युवराज, तुम वहाँ अभी भी उसके पास क्यों बैठे हो? उठने के लिए कहा ना। माँ, निशी पर गुस्सा क्यों हो रही हो और मना क्यों कर रही हो? अगर ये लड़की कम सुंदर होती, कम पैसे वाली होती, कम पढ़ी लिखी होती, तो भी मैं शादी के लिए मना नहीं करती। लेकिन इस लड़की का कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। सासू माँ, आप मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रही हैं। सच क्या है, सोच समझ के बोलिए। सच्चाई जानने के बाद ही मैं बोल रही हूँ। तुम संस्कारी लड़की हो, अच्छे गुण वाली लड़की हो, अच्छे परिवार की लड़की हो, इसलिए शादी के लिए हाँ कहा। इसलिए मैं बहुत खुश भी हो रही थी। ये क्या कर रही हैं भाभी? शादी रोक रही हैं और दुल्हन के बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं आप? बताती हूँ देवर जी, आज सबके सामने सच्चाई क्या है मैं बताती हूँ देवर जी। ये निशिका पहले से ही एक लड़के से प्यार करती थी। और हमसे इन लोगों ने ये सारी सच्चाई छिपा के रखी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या निशी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी? बहन जी, बिना कोई सच्चाई जाने लोगों के सामने मेरी बेटी की इज्जत मत उछालिए। आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। हाँ भाभी, हमारी निशी ऐसी कोई भी गलती नहीं कर सकती। हाँ बहन जी, आपकी लड़की तो देवी है, बिल्कुल देवी। गलती हमारी है। जब से रिश्ता तय हुआ है, हमने आपको अपने सर पे बिठा के रखा था। यही हमारी गलती है। चाची, बैठ के बात करते हैं। इस तरह से सबके सामने अपनी बहू के बारे में उल्टा सीधा कहना सही नहीं है चाची। आजकल दो लोगों में प्यार करना बहुत आम बात है। ऐसी बातों को चार दीवारी में सुलझाना चाहिए, ना कि ऐसे सबके सामने उस बात का तमाशा बनाना चाहिए। हाँ, अगर बात इतनी सी होती ना, तो मैं यहाँ इतना कुछ बिल्कुल नहीं कहती जी। पर ये जिससे प्यार करती थी, वो लड़का इनके फोटो को और वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल करने वाला है। अरे बाप रे, सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो। सासू माँ, प्लीज, आप मेरे बारे में बहुत गलत बात कर रही हैं। मेरे फोटो और वीडियो किसने अपलोड किए? किसने यह बात आपसे कही, बताइए मुझे। मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करती। चाची, अगर ये इतने आत्मविश्वास से कह रही है तो जरूर सच होगा। ठीक है बेटी, मेरी बात छोड़ो। एक काम करो, निशी के माँ बाप से ही पूछ लो, सच्चाई पता चल जाएगी। हमारी बेटी के बारे में आप ये कह रही हैं कि? आपकी बेटी के बारे में ही कह रही हूँ, नहीं तो क्या? वो छोटी बच्ची ये सब कर सकती है, बताइए तो। समधन जी, मैं अपनी बेटी को बचपन से देखती आ रही हूँ। वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। क्या सही है क्या गलत है, इसका फर्क उसे सिखाया है। इस बात का फर्क वो समझती है, इसीलिए इतने बड़े झूठ को अच्छे से छिपा के रखा है। क्या हुआ बेटा? मैं तुम्हें उठने के लिए कह रही हूँ ना। माँ, चलो बेटा। बेटा, इतने सालों तक तुमने मेरा प्यार देखा है। अगर तुमने इस लड़की से शादी की
तो अब तुम मेरा गुस्सा देखोगे। तुम्हें अपनी माँ चाहिए या ये लड़की चाहिए, तय कर लो। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने चलने को कहा ना। माँ, समझ क्यों नहीं रही है? मेरी बात तो सुनिए। माँ, निशी ऐसी लड़की नहीं है माँ। क्या हुआ युवराज, तुम यहाँ कैसे? वहाँ निशी अकेली क्यों है? पापा क्यों रो रहे हैं? कौशिकी जी, आप सब शादी के मंडप को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अरे कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? पैसों के लिए शादी रोक रहे हैं क्या? पैसे कहीं गायब नहीं हुए, मैं लेकर आई हूँ। तुम्हें क्या लगता है हम पैसों के भूखे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा चाची जी। दरअसल ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग शादी रोककर जा रहे हैं? वो सुरेश जब तुम्हारे पिताजी से बात कर रहा था फोन पर, मैंने सब सुन लिया। सुरेश जी? हाँ वही सुरेश, तुम्हारी बहन जिससे प्यार करती थी उसके फोटो और वीडियो के बारे में बात कर रहे थे वो लोग। उसने सब बता दिया। चाची, ये सब निशी को वो लड़की समझ रहे हैं। अगर मैंने यामिनी के बारे में सच कहा तो बुआ का सर शर्म से झुक जाएगा। बुआ के बारे में लोग दिलों से इज्जत करते हैं, वो सबके सामने नीलाम हो जाएगी। अगर सच नहीं कहा तो निशी की शादी रुक जाएगी। अब मैं क्या करूं? चाची जी, निशी ने कुछ नहीं किया है, मेरी बात मानिए। हमारी निशी तो हीरा है, वो घर की इज्जत उछालने का काम कभी नहीं करेगी। अरे वाह, कैसे संस्कार, कैसा परिवार और कैसी इज्जत। छोटी बहन गलती करती जाएगी और बड़ी बहन उसे बचाती रहेगी। अगर तुम्हारी बहन ने जो किया उसे गलत नहीं कहेंगे तो गलत किसे कहेंगे जागृति? बेटा हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर थोड़ी देर और यहाँ रुके तो ये कहेंगे सारी गलती हमारी ही है। सुरेश जी ने जिसकी बात की वो निशी नहीं थी। निशी नहीं थी। कहा था ना, मैंने कहा था ना समधन जी, मेरी बेटी कोई गलती नहीं कर सकती। अगर निशिका के बारे में ये सच नहीं है तो आखिर सच्चाई क्या है? और सुरेश किसके बारे में बात कर रहा था? तुम्हें सब अच्छे से पता होगा ना? बताओ, अगर सुरेश ने निशिका के बारे में नहीं कहा तो किसके बारे में कहा? जागृति, बोलो ना बेटी, उस सुरेश ने जिस लड़की के बारे में कहा वो कौन है, बताओ। जागृति, तुम भले ही मेरी बेटी नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से ये घर बर्बादी की ओर जा रहा था। फिर भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह मैंने तुम्हें अपना समझकर अपनाया। अपनी बेटी की तरह ही तुम्हें शिक्षा भी दिलवाई और तुमने वादा किया था ये शादी अच्छे से होगी। अब तुम्हारे जवाब के ऊपर ही निशी की पूरी जिंदगी और इस घर की इज्जत टिकी हुई है। अपनी जुबान से एक बार कह दो। मुझे माफ कर दीजिए छोटी माँ। बार बार एक ही सवाल उसे पूछा जा रहा है जिसने गुनाह किया है, वो क्या जवाब देगी? रागिनी, वो बंद करो। जब तक सच बाहर नहीं आता, मैं ही नहीं माँ, सारा समाज हम पर थूकेगा। हमारे पास जुबान बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा।
बलात्कार इस लड़की ने किया है और बॉयफ्रेंड भी इसी लड़की का है। ऐसा जागृति ने तो नहीं कहा ना? सच्चाई क्या है साफ दिख रही है ना। इस लड़की की चुप्पी ही बता रही है कि इसी लड़की के कुछ फोटो और वीडियो लीक करके इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसीलिए तो ये पैसे लेकर घर से भाग गई। अब पूछे इसे सच क्या है? तुम ऐसे चुप क्यों हो? कह दो कि ये तुम नहीं हो। सच सच कहो जागृति, पैसे तुमने निकाले हैं? अरे बेटा, तुम भी इस पर शक कर रहे हो क्या? माँ, तुम चुप रहो। मुझे सच बताओ जागृति, पैसे तुमने निकाले हैं? पापा पैसे तुमने निकाले हैं या नहीं? बोलो, या नहीं बोलो, या नहीं बोलो।